नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज यादव आपका अपने चैनल रीजनिंग बाय सनोज यादव में स्वागत है। जैसा कि मित्रों, हमारे चैनल पे लगातार आपको वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज से जुड़े हुए लगातार आपको मिल रहे हैं। आज वीडियो का थर्ड पार्ट है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का तीसरा पार्ट है। उसमें प्रश्न लेकर आज हम आपके मध्यम उपस्थित हुए हैं और हमारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रश्नों से एग्जाम में बहुतायत प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आप हमारे प्रश्नों को लगातार घर में अवश्य अटेम्प्ट कीजिएगा और इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को अवश्य लगाइएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को विधिवत जारी रखे होंगे। आइएगा, बढ़ते हैं आज पार्ट थर्ड की ओर। ज़्यादा बातें ना करके सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों, अपने भाइयों में चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइएगा, मिलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो बेटा है, ये जुड़ा हुआ है वेन डायग्राम से। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जुड़ा हुआ है वेन डायग्राम से। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर आप कमेंट करके बताइएगा और उम्मीद मैं करता हूं कि आप इसका सही आंसर देंगे। क्या कह रहा है? आर्य कौन सा होगा? त्वचा और कोशिका और मेलेनियन से। ये मेलेनियन शब्द आ गया, कोशिका आ गया, त्वचा। मेलेनियन जो होता है वो पूरी तरह से बेटा कोशिका के अंदर होता है और कोशिका पूरी तरह से त्वचा स्किन के अंदर होता है। तो इसका ये वाला तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा बेटा, ये नहीं बनेगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या? सबसे पहले मेलेनियन, फिर आपका कोशिका, फिर आपका आएगा त्वचा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर सेकंड होगा। ये प्रश्न कब बनता है? जब एक वस्तु अंदर हो, जैसे तोता, पक्षी, घोड़ा। ये कब बनता है? जब पारस्परिक संबंध हो। कोई भी ये एक बंदा दोनों में चला जाए, ये दोनों में चला जाए, ये भी दोनों में चला जाए, पारस्परिक संबंध। कभी प्रोफेसर श्रोता, कभी प्रोफेसर भी हो सकता है, श्रोता भी हो सकता है। ये वाला कब बनता है बेटा? जब इस व्यक्ति का संपर्क इसके साथ भी हो और इसके साथ भी हो, मगर इन दोनों का कोई संपर्क ना हो, तब चौथा ऑप्शन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी ले सकते हैं, डॉक्टर, महिला और पुरुष। जो डॉक्टर होता है उसमें कुछ महिला भी होती हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं। बाकी इस चैप्टर को आप घर में भी लगाते रहिए और बाकी विधिवत वीडियो आपको चैप्टर का चैनल पे अवश्य मिलेगा। आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की ओर। प्रश्न नंबर सेकंड आपके सामने है बेटा, जल्दी से इसका जवाब कमेंट करके दीजिएगा। प्रश्न नंबर सेकंड, सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन प्रश्नों पर फोकस रखना जरूरी है। जब तक कोचिंग ऑफलाइन विधिवत नहीं खुलती हैं, तब तक आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। आलस में बिल्कुल नहीं आना है, नहीं तो जितना आपने पढ़ा है सब भूलोगे, फिर शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जहां भी हो सुरक्षित रहकर लगातार जारी रखिएगा। आइएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आंसर। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है, मतलब अलग है। तो देखो, बी आमने सामने हो गया, ये भी आमने सामने हो गया, ये भी आमने सामने हो गया, ये भी आमने सामने। नॉन वर्बल का बेटा सवाल है, ये भी आमने सामने हो गया, ये भी आमने सामने हो, ये आमने सामने नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इस प्रश्न का आंसर हो गया सेकेंड। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो भी चित्र दिया गया है वो एक दूसरे के आमने सामने है। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है और जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब दीजिएगा। कुछ समय आपको दिया जा रहा है और आई होप कि इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल सही देंगे।
बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आपने कमेंट में आंसर बहुत ही सही दिया होगा। पोशाक, साड़ी और शर्ट। बेटा एक बात बताइएगा, शर्ट हो चाहे पैंट हो चाहे साड़ी हो स्वेटर हो, ये सारे के सारे हैं क्या? पोशाक है। तो ये तो पक्का हो गया कि पोशाक के अंदर ये दोनों आएंगे और अलग अलग होंगे। तो बताइएगा ये बाहर है इसलिए गलत कर दो, ये कुछ वाला तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो होगा कौन सा? ये क्या? पोशाक बेटा यहाँ पे है, पोशाक सबसे ऊपर है, और यहाँ पे साड़ी रख लीजिएगा किसी एक को, और यहाँ पे शर्ट को रख लीजिएगा। आई होप कि ये प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से कबूतर, तोता, पक्षी, घोड़ा, गाय, जानवर, बहुतायत सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है और आपके सामने है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। मेहनत जारी रखिएगा आप लगातार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप सब मेहनत को लगातार कर रहे होंगे। पढ़ाई से जुड़े हुए सवालों पर फोकस कीजिएगा, अधिक से अधिक घर में रहकर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ऑफ परफेक्ट मैन। जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपका अध्ययन बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। योग ने बिंदु ई से एफ तक सीधे 7 किलोमीटर की दूरी तय की। योग ने बिंदु ई से एफ तक सीधे 7 किलोमीटर की बेटा दूरी तय की। मान लीजिएगा 7 किलोमीटर की दूरी तय की। ये बिंदु है कोई, बिंदु ने ई से एफ तक, ये एफ है, 7 किलोमीटर की दूरी तय की। बिंदु एफ से वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। तो बेटा ये राइट होता है। राइट कितना गया? 8 दूरी तक की। बिंदु जी तक पहुंचा, ये बेटा जी है। यहाँ से वह दाएं मुड़ा और 7 चला, राइट इधर आएगा बेटा, और ये कितना जाएगा? 7 चला। यहाँ से वह दाएं मुड़ा और 7 चला, दूरी तय की। बिंदु एच पर पहुँच गया। बिंदु एच पर वह बाएं मुड़ा और बिंदु आई तक पहुँचा। अब इधर जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा तो बेटा नीचे जाएगा, तो ये नीचे जाएगा तो आई पे पहुँचेगा, नीचे जाएगा तो आई पे पहुँचेगा, और कितना चलेगा? 3 किलोमीटर की दूरी तय। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? बेटा ये 8 तो ये भी 8, तो ये 8 और 3 बेटा कितनी हो गई? 11। आपका 11 किलोमीटर आंसर आ गया। आई होप कि इस प्रश्न का आपको आंसर समझ में आया होगा। इससे जुड़े हुए प्रश्न आप आसानी से घर में लगा सकते हैं। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अगर किसी भी प्रश्न से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। आपके विचार पे ध्यान दिया जाएगा और आपको जवाब दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये जुड़ा हुआ है बेटा एनालॉजी से। रीजनिंग का एक चैप्टर है एनालॉजी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इस प्रश्न का सही जवाब आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा, देखते हैं सही जवाब किसका प्राप्त होता है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे वीडियो लगातार हमारे चैनल पे आते रहेंगे। आप सब भी ऐसे ही प्यार बरकरार हमारे लिए बनाए रखिएगा। बाकी आपकी सेवा में तत्पर सदैव तैयार हैं हम, नए पैटर्न के साथ, अपडेटेड सवालों के साथ, आगामी परीक्षाओं में पूछने वाले सवालों के साथ, विधिवत कॉन्सेप्ट और ओरल कॉन्सेप्ट के साथ। आइएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कास्टिज्म, ये कास्ट से, जातिवाद शब्द से, तो इससे क्या होता है? जातिवाद शब्द होता है। तो ये देखा गया है वुमन एम्पावरमेंट, महिला शक्तिकरण। महिला शक्तिकरण से क्या होता है? एक किसी जेंडर पे फोकस किया जाता है, मतलब जेंडर इक्वलिटी के लिए फोकस किया जाता है। तो दैट सॉल्व आपका आंसर क्या हो गया? सी। आई होप कि प्रश्न नंबर 5 का आपको आंसर आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि जातिवाद से संबंधित है ये कास्टिज्म। उसी समय तरह से वुमन शक्ति, महिला शक्ति, जेंडर इक्वलिटी से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा,
आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या प्राप्त होता है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जुड़ा हुआ है न्याय निगमन से, कथन निष्कर्ष से। देखते हैं क्या है। कुछ कागज क्या है? कुछ इस्पात है बेटा। सारे इस्पात क्या हैं? धातु हैं। सारी धातुएं क्या हैं बेटा? काली है। ये वेन डायग्राम बनेगा। वेन डायग्राम आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। कुछ कागज धातु है। कागज ये है बेटा, धातु ये है, बिल्कुल है, इसलिए पहला सही हो गया। सारा इस्पात काला है। इस्पात कहाँ है? अंदर है। काला कहाँ है? ऊपर है। अंदर वाला बिल्कुल सही होता है। तो आपके दोनों निष्कर्ष सही हो गए। आई होप कि आपको प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। आपका आंसर हो गया सी। इस सवाल में दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं। जिनके बारे में वेन डायग्राम में दिख रहा है उनके बारे में बता दो। अंदर वाले के लिए सभी और कुछ दोनों सही होता है और बाहर वाले के लिए कुछ सही होता है। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर बेटा 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने एक स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इस प्रश्न का आंसर सही अवश्य बताइएगा आप, और हमारे वीडियो को लगातार अपने मित्रों में शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। अफ्रीका है, सेल्सियस है, विक्टोरिया है। सबसे पहले आपको जीएस में नॉलेज होना चाहिए। सेल्सियस और विक्टोरिया, अफ्रीका एक अलग देश है, सेल्सियस अलग है। सेल्सियस की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। तो बताइएगा राजधानी अपने देश के अंदर आएगी तो ये तो हो गया, अफ्रीका अलग हो जाएगा। तो ये बेटा अफ्रीका हो गया, अफ्रीका, और ये हो गया विक्टोरिया, और ये हो गया सेल्सियस। तो आई होप इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कमेंट करके सही जवाब अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। बेटा घरों में रह कर के, रूम पर रह कर के आप पढ़ाई अवश्य जारी रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। और किताबों से दोस्ती कीजिएगा। किताबों से अच्छा आपका कोई मित्र नहीं होता है। किताबों से अच्छा आपका कोई मित्र नहीं होता है। तो किताबों से दोस्ती करो। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब जल्द दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1 से क्या हो गया 8, 3 से क्या है 21, 7 से क्या 50, 9 से क्या 65। कह रहा है विषम जोड़ी, मतलब असंगत या गलत कौन सा आएगा। तो देखो बेटा ये कैसे हुआ। 1 में 7 का गुणा किया और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 8। 3 में 7 का गुणा किया और बेटा 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 22। 7 का गुणा 1 जोड़ा, यहाँ 7 का गुणा 63 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है 64। ये 65 गलत आ गया है, इसलिए आपका आंसर हो गया चौथा। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। पहले वाली संख्या में 7 का मल्टीपल और प्लस 1 हो रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब किसका बिल्कुल सही आता है। स्टोव, फ्रिज, वर्ब का टुकड़ा, इनका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। ये वेन डायग्राम चैप्टर से संबंधित है और इसका सही जवाब देखते हैं किस प्रकार आपका कितनी जल्दी से आएगा। आप एक बात बताइएगा, स्टोव आपने देखा होगा पहले समय में गांव में था तो इस तरह से उसको जलाते थे मिट्टी के तेल से, वो स्टोव होता है। और फ्रीजर तो आप समझते हैं ठंडा पानी पीने के लिए, और वर्ब का टुकड़ा तो आप समझते हैं। तो इसलिए वर्ब का टुकड़ा बेटा फ्रीजर के अंदर होगा, फ्रीजर के अंदर होगा। तो ये है बेटा वर्ब का टुकड़ा और ये है बेटा आपका
फ्रीजर, और ये स्टोव कहीं अलग हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और ये रक्त संबंध से संबंधित है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिएगा और इसका सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 रक्त संबंध से जुड़ा हुआ है और ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में लगातार जुड़े रहिएगा। एक परिवार में एम के 2 बेटे हैं। बेटा एम है कोई, इसके 2 बेटे हैं, पी और एस। पी और एस ये दोनों बेटे हैं। यस की शादी आर से हुई है। लो, यस की शादी आर से हो गई, ये पति पत्नी हो गए बेटा। टी एम का इकलौता पोता है। टी किसका पोता है? एम का। तो बताओ बेटा, इन्हीं का तो होगा बेटा, तभी तो ये पोता बनेगा इधर। अब देखो क्या कह रहा है, तो बताइए पी का आर से क्या संबंध है? पी का आर से, अंत में आप लोग दिक्कत कर जाते हैं, जहां से लगा होता है वहां से बताना है। तो आर से किसका? पी का। बताइएगा आर एस की क्या है? पत्नी, और ये दोनों क्या है? भाई। तो बताइएगा भाई की पत्नी का भाई क्या हुआ? देवर। आपका सही आंसर हो गया देवर। अगर देवर नहीं होता ऑप्शन में तो बेटा आपका आंसर हो जाता ब्रदर्स इन लॉ। हिंदी में भी लिख के आ सकता है और इंग्लिश में। आई होप इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो गया 4 ऑप्शन देवर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, और ये भी रक्त संबंध से जुड़ा हुआ है बेटा, और बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को अगर लगातार आप लगाते रहे, पढ़ते रहे, तो किसी भी एग्जाम में रीजनिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने लगातार वीडियो को देखा और सवालों पे फोकस किया और अभ्यास किया तो। सूर्य के सिर्फ 2 बेटे हैं, मधु और अजय। कोई बेटा सूर्य है, उसके 2 बेटे हैं, मधु, मुथु और अजय। चलिएगा देख लेते हैं। दिव्या अजय के भाई की बेटी है। लो, अजय की भाई की बेटी दिव्या है, तो मुथु की ही तो बेटी है दिव्या। चलिएगा, मुथु की बेटी है दिव्या। सीता मुथु की पत्नी है। लो, सीता ये पत्नी हो गए, ये पत्नी हो गए बेटा। अनिल की दिव्या से शादी हुई है, ये अनिल आ गया। अनिल की बेटा किससे शादी हुई है? दिव्या से, तो ये पत्नी हो गए। अनिल का सीता के देवर के पिता की पत्नी से क्या रिश्ता है? देखिएगा कितना गजब का आंसर पूछ रहा। अनिल का सीता के देवर मतलब अजय के पिता की पत्नी से क्या रिश्ता है? तो ये पत्नी हो गए, ये अजय के पिता हो गए। अब देखिएगा सीता का अनिल दामाद है, उनके पिता या उनकी सास या उनकी माँ है, तो क्या हो जाएगा? दामाद का दामाद, मतलब प्रपौत्र दामाद। आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आई होप कि इस प्रश्न का जवाब आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए प्रपौत्र दामाद। आप पढ़ते होंगे पौत्र, प्रपौत्र, आपने पढ़ा होगा, कार्ड वगैरह में लिखा आता है, उसके बारे में आपने देखा होगा। बढ़ते हैं आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जल्द से बताइएगा, क्या सही आंसर आएगा। चलिएगा देखते हैं। ये भी जुड़ा हुआ है किससे बेटा? न्याय निगमन से, न्याय संगत से। कथन कह रहा है कम से कम कुछ नल बल्ब है। एक बात बेटा ध्यान रखो, हिंदी वर्ड में कम से कम वर्ड यूज होता है, या इंग्लिश में एट लिस्ट, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऐसे वर्डों का अगर कभी कथन में जिक्र हो
या निष्कर्ष में जिक्र हो तो ऐसे वर्णों का कोई योगदान नहीं होता है, क्योंकि इनका मतलब ही होता है कम से कम। इसका मतलब होता है कुछ, इसको इग्नोर कर दो, इसके आगे देख लो, वही बनाना है। तो कुछ नल क्या है? बल्ब है। तो कुछ नल क्या है बेटा? बल्ब है। और कुछ बल्ब क्या है बेटा? टंकी है। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा। दूसरा तीसरा कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनेगा। जिन बच्चों के मन में चल रहा है कि हम यहाँ पे टंकी को ला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बनेगा। आइएगा देखते हैं, कुछ नल टंकी हैं। बताइएगा, नल और टंकी में कुछ भी पता है, इसलिए आपका पॉजिटिव भी गलत है और नेगेटिव भी बताना गलत है। तो पहला निष्कर्ष कैसा हो गया आपका? गलत। जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उसके बारे में पॉजिटिव बताना भी गलत है, नेगेटिव बताना भी गलत है। सभी टंकियाँ नल हैं। जब ऊपर बेटा हर जगह कुछ है तो सभी भी कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ से आल नहीं होता है, आल से सम होता है। तो आई होप कि इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न के दोनों निष्कर्ष गलत हैं और आपका आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है और क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी से आप बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का क्या नियम, रूल और रेगुलेशन लगता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। फार्मूला को लिखा गया है बेटा URIQEXIR। यहाँ से देखेंगे तो अपोजिट लग रहा है, मगर यहाँ अपोजिट नहीं हो रहा है, इधर से कोई मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने बताया था आपको 3 3 6 एक साथ। जब इन अल्फ़ाबेटों की संख्या सम संख्या में हो 6 8 10 तो इनके दो हिस्से कर लो। 6 है तो 3 3, 8 है तो 4 4। फिर देखिएगा इधर प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है। अगर ये विषम संख्या में है तो इनमें 3 3 हिस्से हो जाएंगे। क्या? 3 अलग, एक बीच में बचेगा। तो हो सकता है इनमें प्लस हो, इसमें माइनस हो, इसमें अपोजिट हो, या इसमें कुछ जुड़ रहा है, इसमें कुछ जुड़ रहा है, इसमें कुछ घट रहा है। तो इन नियमों पे फोकस आपको करने की ज़रूरत है। तो देखिएगा बेटा, R से U कितना जुड़ा? 3। अब इसमें देखो U से R कितना जुड़ा बेटा? 3। F से I कितना जुड़ा? 3। पहले 3 में 3 3 जुड़ रहे हैं और वो भी एरो मेथड से। M में कितना जुड़ गया? 4। बीच वाले में बेटा 4 जुड़ रहा है। फिर देखिएगा इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो देखो बेटा, इसकी बात करेंगे हम लोग तो देखिएगा इसमें बेटा 3 कम हो रहा है। A की वैल्यू मैंने 2 बताई थी, 1 और 27। अगर 27 में 3 कम करेंगे तो बेटा 24 बचेगा, तो वो 24 है। L इसमें भी 3 कम हुआ, U 3 कम हुआ। तो आई होप कि इस कंसेप्ट को आपको समझ में आया होगा। पहले 3 में 3 3 जुड़ रहा है, वो भी एरो मेथड से। बीच वाले में 4 जुड़ रहा है, लास्ट में 3 3 कम हो रहे हैं। तो आइएगा ब्रिटिश के बारे में देखेंगे तो 3 जोड़ेंगे इसमें जब 3 हम जोड़ेंगे, आई में 3 जोड़ेंगे तो 12 AL हो जाएगा। फिर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो आपका U हो जाएगा। जब इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो आपका E हो जाएगा, और इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो आपका AX हो जाएगा। इसमें अगर हम 3 घटाएंगे बेटा तो E हो जाएगा, और इसमें हम 3 घटाएंगे, 19 में अगर 3 घटाएंगे तो 16P हो जाएगा, और I में 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो देख लीजिएगा ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है। LUE, X, E और P और F, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आई होप कि इस प्रश्न का आपको जवाब समझ में आया होगा। 13 नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो दूसरा हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्शन से संबंधित है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सवाल होता है। इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा और देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति पूर्व में कितना चलता है बेटा? 20 चलता है। तो पूर्व दिशा ये होती है बेटा, कितना गया? 20। फिर दक्षिणावर्त 90 मुड़ जाता है और कितना चलता है? 20। दक्षिणावर्त का मतलब होता है बेटा राइट, और राइट कोई मुड़ता है तो वो 90 होता ही है। तो कितना जाएगा बेटा? ये कितना जा रहा है? 20 जाएगा। वह फिर वहां से बाएं और मुड़कर 10 चलता है बेटा। बाएं कितना जाएगा? 10 जाएगा। फिर वह 90 वामावर्त मुड़ता है। वामावर्त कितना मुड़ेगा? 90 बेटा, यूं मुड़ेगा, और कितना चलेगा? 20।
तो इस प्रकार चलेगा। अभी यहाँ रुक जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में, दोनों बातें बोल रहा। तो बताओ बेटा, ये प्रारंभिक है, प्रारंभिक बोले, आरंभिक बोले, मूल बिंदु बोले, ये तीनों नाम स्टार्टिंग पॉइंट के होते हैं, इनिशियल पॉइंट के। लास्ट का पॉइंट ये है, तो ये 20 है और ये 10 है, तो बेटा ये भी कितनी हो गई 10। तो इनकी डिस्टेंस अगर जोड़ेंगे 20 और 10 तो हो जाएगी बेटा कितनी 30, और यहाँ से ये है कहाँ, पूर्व में। तो आई होप आपका आंसर आएगा 30 मीटर पूर्व। ऑप्शन नंबर 4, 14 का ऑप्शन हो जाएगा 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, अच्छे सवाल हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा, उसके बारे में बढ़ते हैं। ये 216 है, ये 18 हो गया, कैसे क्या हो रहा है। 125 से कैसे क्या होना चाहिए, आप भाग देंगे तो नहीं आ रहा, जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, घटाएंगे तो नहीं आएगा, तो कोई ना कोई विशेष नियम लगेगा। आपको ये 216 देख करके कुछ याद आ रहा होगा कि 216 आप ध्यान रखें 6 का क्या होता है, क्यूब होता है। 6 का ये क्यूब है, तो यहाँ पे इसी क्यूब के 6 और इसकी पावर का गुणा कर दिया गया, तो कितना हो गया बेटा 18, वो लिखा गया है। तो इसी प्रकार बेटा ये 125 जो है ये किसका है, 5 का क्यूब। तो इस 5 में उसकी पावर का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। ये सभी के सभी सवाल महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में प्रत्येक एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, प्रीवियस सेट के सवाल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे लगातार जुड़े रहिएगा, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। जय हिंद बेटा।